इस देश के बारे में बताने वाले हैं। वो एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में तो कुछ हिस्सा यूरोप में। एक ऐसा देश जहां चिकन से बनाया जाता है मिठाई। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय तो पी ही जाते हैं। यहाँ पर 99% लोग एक ही धर्म से हैं, लेकिन फिर भी ये देश अपने आप को बनावटी सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहता है। एक ऐसा देश जहाँ लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी उस जगह से वापस नहीं आना चाहता। यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद ही मदहोशी छा जाती है। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की लड़कियाँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल देश टर्की की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टर्की के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। देश की कुल जनसंख्या है 8 करोड़ 20 लाख के आसपास। टर्की की 76% लोग शहर में रहते हैं तो वही 24% गाँव में। देश में टर्किश भाषा का सबसे ज्यादा प्रचलन है। टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा हो। टर्की यूरोप और एशिया के बीच है, हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में ही है। वही कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। देश की बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही देश के उत्तर में ब्लैक सी मौजूद है। टर्की की राजधानी शहर है अंकारा, जबकि देश का सबसे बड़ा शहर है और फाइनेंशियल सेंटर इस्तांबुल है। देश भर में केवल इस्तांबुल ही एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में बसा है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया के लिए है तो दूसरा यूरोप के लिए है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं। 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं इस बाजार में और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इन बाजारों का रुख करते हैं। अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना। यहाँ आपको कम से कम दाम में भी सामान मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। टर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक कायदे कानून फॉलो किया जाता है। शायद टर्की में अभी भी सेक्युलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है, लेकिन इस देश के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप से मिलता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन है। क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, इसीलिए लोगों की सोच एंड लाइफस्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। तभी तो यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को पार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 देश बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है? पर ऐसा एक ब्रिज टर्की में है जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे टर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप की पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां टर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको बहुत अलग अलग तरह की पक्षी देखने को मिल जाएंगे। जब बात हुई है पक्षियों की यानी कि बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कैसे कोई भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की वादियों में ही रोमांस है। दोस्तों, टर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते। इनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिना किसी संकोच किए अपने दिल की बात रख सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की आधी आबादी से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। ये हर बात यहाँ पर शेयर करते हैं। टर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है, इसीलिए अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो अपना लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। टर्की दुनिया का एक ऐसा देश है जहां बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी बुरी नजर अच्छी नजर की